कैसे विद्यार्थी मित्र, आज हम ऑनलाइन शिक्षण की शुरुआत करेंगे। हमने आज तक जो पढ़ा है तो उसको हम आप ध्यान से घर पे भी पढ़ना और उसको ध्यान में रखना। आज कक्षा 7 हिंदी में हम धरती की शान ये काव्य आज समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। बुद्धि के साथ उसमें गजब का साहस भी है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते हैं। जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है, सफलता उसे प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध काव्य है, उसमें कवि ने मनुष्य को उसकी छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया है। अब हम जो कवि उसका परिचय देखेंगे। पंडित भरतव्यास उसके कवि हैं। पंडित भरतव्यास भी हमारे जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 18 सितंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। इस काव्य में हम देखेंगे कि किस तरह से मनुष्य बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि का किस जगह उपयोग करता है, किस तरह उपयोग करता है, उसके बारे में हम पहले देखेंगे। काव्यगान करेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। इस काव्य में कवि ने हमें धरती की शान यानी धरती की प्रतिष्ठा, शान का अर्थ क्या है? वैभव और गौरव। तो यहाँ पर कहा है कि धरती की, तो मनुष्य तो क्या है? धरती की शान है, धरती की प्रतिष्ठा है। तो तू धरती की संतान होते हुए उसकी प्रतिष्ठा तू बड़ा है, उसका जो मान है उसका हमेशा उसका उन्नति कर, उसको प्रगति कर। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरी जो मुट्ठी है उसमें धरती की शान के, धरती को आगे लाने के लिए उसमें तूफान भरा हुआ है। और मनुष्य तू बड़ा महान है, तू बुद्धिशाली है। सभी प्राणियों में मनुष्य है, उसमें प्रभु ने, ईश्वर ने अद्भुत शक्तियां दी है, तो मनुष्य उसका सही तरह से उपयोग करता है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। मनुष्य को कवि ने यहाँ बताया है कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। उसका जो उसके मन में जो आए, जिसको कुछ मुझे ये सफलता प्राप्त करनी है, मुझे ये करना है, तो उसका निश्चय है, दृढ़ निश्चय से वो आगे बढ़ सकता है। तो वो पर्वत हो, पर्वत को भी वो पर्वत पर अभी तो बहुत सारी मनुष्य ने बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त की है। तो उस सिद्धियों में हमें जो जहाँ पर देखते हैं तो सब में वो अव्वल आए हैं। तो वो मनुष्य है, पहाड़ों को भी फोड़ सकता है, पहाड़ों को उसको विद कर उस पर आगे बढ़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़, नदी है उसका मुख है, नदी का प्रवाह है, उसका भी प्रवाह बदल सकता है, उसको भी आपका मुख को भी मोड़ के उसको भी सही जगह पर ले जा सकता है। तू जो चाहे माटी से अम्बर निचोड़ दे, तू चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। जो मिट्टी है, माटी है, धरती के अंदर जो मट्टी भरी हुई उसको भी उसमें अमृत निचोड़ दे। इसका मनुष्य है उतना वो मेहनत करता है, उतनी वो अपने पर उतना वो प्रयत्न करता है कि
जो अमृत है धरती के अंदर वो उसको भी निकाल सकता है। माटी में से इतना सारा वो अपने वो सब मेहनत करके उसमें भी वो प्रतिष्ठा ला सकता है। और अंबर को, हाँ, तू चाहे धरती को अंबर से, इतनी उसकी ताकत है कि धरती और अंबर, धरती और आकाश, उसको भी एक कर सकता है, उसको भी जोड़ सकता है, उतनी इतनी ताकत भरी है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। यहाँ पर कहते हैं कि तेरे प्राण है वो क्या है कि तुझे प्राण मिला है, तुझे जो ईश्वर ने जो वरदान दिया है तो उसमें स्वयं भगवान है। तेरी आत्मा, सभी मनुष्यों में भगवान बसे हुए, तो आत्मा है, उस आत्मा में क्या है, भगवान है। तो उसका कहते हैं कि तेरी अमर तेरे प्राण है और तेरे अंदर परमात्मा भरा है, तो तू जो वरदान मिला है उसका तू सही तरह से उसका उपयोग कर। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूजाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा भाल तेरी, भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निजको तू जान जरा, शक्ति पहचान तेरी, वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो चाहे अगर हिम्मत से काम ले। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा गतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पर हमें कवि ने धरती जैसा धीरज रखने वाला मनुष्य तू है। तेरे अंदर अग्नि तेरे अंदर जो है अग्नि भरा है। तू चाहे तो तेरी जो शक्ति है, तेरी जो अंदर जो शक्तियाँ भरी है, तू बाहर निकाल सकता है अपने जो कार्य से, अपने जो मेहनत से वो दिखा सकता है। तू चाहे काल को भी थाम ले, जो काल है, जो समय है, उसको भी तू थाम सकता है, उसको भी तू आगे बढ़ने से रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तेरे अंदर जो इतना सारा बड़ा है कि तू जो पाप है, जो गलत बात है, उसको भी रोक सकता है। और जो जो मनुष्य पाप करता है तो उसको भी इसके शीश झुक जाए, इस तरह से अपना कार्य तू कर सकता है। तेरे में हिम्मत है, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तेरे में तू जो हिम्मत करे, तू जो अथक शक्ति तेरे में है, तो उसका सही तरह से उपयोग करे तो तू सब कर सकता है। गुरु जैसा तू मतिमान है, तेरे में गुरु जैसी बुद्धि है, गुरु जैसा तेरे में शक्ति भरी है, और पवन जैसे तेरे में गति है। तेरे नभ से भी ऊंची उड़ान, तेरे में इतनी सारी शक्तियाँ भरी है, तेरे में इतनी ऊंची उड़ान, तेरे में इतनी सारी शक्तियाँ हैं, तू इतनी सारी ऊंची उड़ान तू कर सकता है। इस तरह कवि हमें कहते हैं कि हमें किस तरह से मनुष्य है, मनुष्य की तरह हमें अपना जीवन है वो करना है। मनुष्य है उसमें पहले मैंने यहाँ पर कहा है कवि ने कि जो धीरज है हमारे अंदर, और धीरज को हम अंदर जो धीरज भरी है उसको पहले हमारे अंदर आने आई है अथवा है, तो उसका हमें शक्ति है जो हमारे में अग्नि की तरह शक्ति है, उसको सही तरह से उपयोग करना है। और जो हमारे जो समय में जो हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे जीवन में जो हमें आगे आ सकते हैं, तो उसका हमें सही उपयोग करना है। हम चाहे तो काल को भी रोक सकते हैं, उसको भी उस समय को भी आगे बढ़ने से हम रोकने का प्रयत्न कर सकते हैं, और हिम्मत करके जो पाप है उसको हम विनाश कर सकते हैं। और आदमी चाहे तो हैवान है, जो शैतान है, उसको भी उसका कार्य करने से रोक सकते हैं। हमारे इतनी सारी हमारे में शक्ति है कि गुरुदेव जैसी बुद्धिमत्ता हमारे में, वो जैसी बुद्धि है, तो उसका हम सही तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह कवि ने हमें धरती की शान, यानी धरती की प्रतिष्ठा है, धरती की शान है, तो हमें इस तरह हमारी शान है उसको हमेशा ऐसे है उसको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्र, इसकी इसके जो टिप्पण है, हर वर्ड से शब्द है वो उसको लिखना है CW में, और काव्य भी लिखना है। थैंक यू।